श्री राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास भक्तों। आज देखिए मेरे हाथ में ये है दूध गुड़ भात, जो कि हमारी लाडो हमारी श्यामा जी को बहुत पसंद है। और क्यों पसंद है इसके पीछे भी कारण है। आज जब श्यामा ने मेरे स्वप्न में मुझसे बताया कि मैया मुझे दूध गुड़ भात खाना है। वैसे सांवरिया तो दूध भात खाता है, लेकिन मुझे आज गुड़ भात खाना है। तो मैंने पूछा, लाडो तो हमेशा दूध भात खाती है, आज गुड़ भात कैसे? तो बोली, नहीं मैया, अभी मैं आपको सब बात बताऊंगी, पहले मुझे गुड़ भात खिलाओ। मैंने कहा ठीक है लाली, मैं तुझे गुड़ भात खिला दूंगी। सुबह उठी तो बिल्कुल ध्यान से आया क्या बनाना है, तो वही ध्यान आया स्वप्न की लीला जो उन्होंने श्यामा ने बताई कि मुझे गुड़ भात खाना है। तो मैंने गुड़ भात तो बना के खिला दी, लेकिन उसके अगले दिन फिर जब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि श्यामा तो को गुड़ भात काहे को पसंद है, तो श्यामा हमारी बताती हैं कि मैया बरसाने से थोड़ी दूर पे एक बाबा रहते हैं। बाबा के बच्चे, उनकी बहू बीवी बहू सब उनको छोड़ के चले गए, ठीक है। क्योंकि बरसाना को छोड़ के बाबा कहीं जाते नहीं थे। और बीवी जो उनका बेटा है, तो बेटा बाहर नौकरी करता है, तो उसके साथ उसकी बीवी भी चली गई रहने को। बेटी थी, बेटी को बाबा बहुत प्यार करते थे और बेटी अपने ससुराल चली गई थी। और बेटी को गुड़ भात जो है वो बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। बाबा कभी कभी गुड़ भात अपने हाथ से भी बना के अपनी बेटिया को खिलाते थे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतनी अनोखी स्वप्न लीला है कि जो हम आप लोग के सामने शेयर कर रहे हैं, ताकि ये हमारी लाडो के प्रति आपका भी प्रेम और विश्वास इतना अटूट हो जाए। तो जब वो स्वप्न में बताती हैं श्यामा हमारी कि जब वो बाबा के अपने लड़की की शादी कर दिए, ससुराल चलेगी, बाबा बहुत रोए। बाबा जब जब गुड़ भात बनाते थे अपनी लाली को बहुत याद करते थे। एक दिन बाबा ने प्रण लिया कि मेरी लाली तो अब बहुत दूर चली गई है, अब मैं दूध गुड़ भात कभी ज़िंदगी में नहीं खाऊंगा। हालांकि बाबा को भी गुड़ भात बहुत पसंद था, नहीं खाऊंगा। बाबा ने ये प्रण ले रखा। धीरे धीरे भक्तों समय व्यतीत होता चला गया। बाबा ने बोला कि समय शरीर मेरा लगता है अब साथ नहीं देगा, तो एक बार क्यों ना हम बरसाने की जाकर लाडली जी की उनके दर्शन कर लें, ताकि हमारे लाडली जी के प्राण हमारे बसे हैं और कब हमारे प्राण निकल जाए पता नहीं। एक आखिरी बार दर्शन कर ले जाके। बाबा के समय बाबा को खुद ही अपने शरीर से लग रहा था कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, बस मेरी मृत्यु निकट ही है। जैसे तैसे बाबा हमारे बरसाना की ऊंची अटारी पर पहुँच के देखा, बड़े ही धूमधाम से सब गायन कर रहे थे, सब नृत्य कर रहे थे। बोले राधा रानी सरकार कीजिए, ऊंचा अटारी वारी कीजिए, लाडली लाल कीजिए। सब अपने मने मन जय जयकार लगा रहे थे। हमारी लाडो के जय जयकार लगा रहे थे, उनकी महिमा के गुणगान गा रहे थे, सब अपने अपने भावों से रिझा रहे थे। तब बाबा ने चढ़कर दर्शन किया लाडली जी के, और जो उनको देखा तो उनको ऐसा लगा कि मानो एक झलक तो उनको ऐसी लगी कि मानो ये हमारी बिटिया ही नज़र आ रही है। तो बाबा सोचे कि मैं बार बार अपनी बिटिया को याद करता हूँ, शायद इसीलिए लाडली जी को देखकर मुझे अपनी बिटिया याद आ गई। खैर कोई बात नहीं, बाबा नीचे जाने लगे। जाते समय एक छोटी सी कन्या आई और बाबा के हाथों में एक दुन्ने में थोड़ा सा प्रसाद देके बोली, अरे बाबा ठहरो, कहाँ जा रहे हो, तनिक प्रसाद तो लेते जाओ। बाबा बोले, अच्छा ला लाली दे दे। बाबा ने प्रसाद ले लिया, उसको खोल के नहीं देखा बाबा ने। उसको जब ऊंची अटारी सीढ़ियों से सब नीचे उतर के आए, आके अपने घर पहुँचे। घर पे सोचा अब क्या थके मांदे हैं, क्या बनाएंगे। ऐसा करते हैं जो मुलाली बिटिया प्रसाद दे गई थी, वही प्रसाद हम खा के पानी पी के सो जाएंगे, सुबह बनाएंगे जो कुछ बनाना होगा। भक्तों भाव इतना देखिए कि जब बाबा ने वो प्रसाद को खोला, अंगोछे में जो बांध रखा था खोला, तो उसमें देखा गुड़ भात रखा था। अब बाबा की आंखों से, नेत्र से इतना धारा बहने लगी। बोले, ये कैसा चमत्कार है मेरी लाडली, कैसी चमत्कार है।
क्योंकि देखो भक्तों, भाव यहाँ पे इतना है कि राधा रानी कितनी बड़ी कृपा करी कि देखिए एकमात्र बस एक झलक में ही हमारे बाबा ने उनको अपना बेटी बोला कि मेरी बेटी की जैसी है, जैसी। और बेटी का शब्द जो उन्होंने यूज़ किया, लाडली जू ने हमारे उसे तुरंत स्वीकार कर लिया, तुरंत उसको अपना लिया कि ये तो मेरे बाबा हैं, मुझे बेटी बोला है तो ये मेरे बाबा हुए। इसके नाते मैं अपनी बेटी का फ़र्ज सारा अदा करूँगी। उसी के नाते जब उनकी बेटी को इतना प्रिय था गुड़ भात, तो मैं अपने बाबा को गुड़ भात खिलाऊँगी। भक्तों, कहने का भाव देखो मेरी श्यामा का कितना सुंदर है कि हमारी श्यामा जैसे जिस भाव से आप पूजोगे, चाहे वो कोई भी भावना हो आपकी, उसी भाव से हमारी लाडली जो आपके साथ रहती है हर पल हर क्षण। श्यामा का ये स्वप्न में संदेश देना भक्तों सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, आप सभी भक्तों के लिए है जो हमारे लाडली जू से, हमारी श्यामा जू से प्रेम करते हैं। इतना भव्य भोर करने वाला है ये हमारी श्यामा जू का भाव। बाबा की आंखों से, नेत्रों से छलक रहे, वही आखिरी दिन था। तो सभी भक्तों को राधे राधे।